पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क से निकलने वाली रैली मुलतवी कर दी। इस बात का ऐलान PTI रहनुमा हमाद अजहर ने मीडिया से बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि रैली कल या बाद में भी हो सकती है। इंतजामिया से अपील है कि रास्ते खोल दें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दफा 144 के निफाज के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्विटर पर बयान में कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दफा 144 के निफाज और इलेक्शन रैलियों पर पाबंदी के हवाले से PTI के डॉक्टर बाबर अवान और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल 10:30 बजे कमीशन का इजलास तलब किया है। अमरीकी कांग्रेस के खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड शर्मैन ने सहाफ़ी अरशद शरीफ और जिले शाह के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात पर अमरीका में तशवीश पाई जाती है। सहाफ़ी अरशद शरीफ जिले शाह का पुरतशद्दुद कत्ल किसी तौर पर भी जमहूरी ममालिक की रवायत नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि सूबे में सियासी सरगर्मियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। ट्विटर पर पैगाम में निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की मुकम्मल आज़ादी है। पंजाब हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों और रैलियों पर सिर्फ 8 ही रोज़ के लिए पाबंदी आयद की है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM फूट चुकी है, ये इंतखाब में नहीं एहतसाब में जाएगी। रात डरावना ख्वाब देखते हैं, सुबह दफा 144 लगा देते हैं। आज अगर लाहौर में फटा हुआ तो लोग फट जाएंगे। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। कराची पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और रुकन सूबाई असम्बली अरसलान ताज को गिरफ्तार कर लिया। PTI तर्जुमान के मुताबिक रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज को उनकी रिहाइश गाह गुलशन इकबाल से गिरफ्तार किया। उन्हें सादा लिबास में मलबूस अहलकारों ने गिरफ्तार किया। कराची के शाराए फैसल पर रात गए नर्सरी के करीब 16 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गवर्नर सिंध की जानिब से वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। गवर्नर सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करते हुए कहा कि आग हादसा है या साजिश, इसकी तहकीकात की जाएगी। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से टकराने वाला बर्फानी तूफान थम गया। ताहम स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर और दीगर शहरों में सर्दी में इजाफा हो गया। बरतानिया में बर्फानी तूफान लारेसा से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। स्टीफोर्ड में कल से हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें और आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क से निकलने वाली रैली मुलतवी कर दी है। इस बात का ऐलान PTI रहनुमा हमाद अजहर ने मीडिया से बातचीत में किया। उन्होंने कहा रैली कल या बाद में भी हो सकती है। इंतजामिया से अपील है कि रास्ते खोल दें। कबल अज़ीं तहरीक इंसाफ की रैली रुकने के लिए पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को तलब किया था।
निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि दिफा 144 सिर्फ आज के दिन के लिए है। खान साहिब को मशवरा है कि वो परहेज करें क्योंकि उनके बकौल इलाज भी चल रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दफा 144 के निफाज के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दफा 144 के नफाज और इलेक्शन रैलियों पर पाबंदी के खिलाफ PTI के डॉक्टर बाबर अवान और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल 10:30 बजे कमीशन का अहम इजलास तलब किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क का अमन व अमान खराब करने पर तुला हुआ है। इमरान खान चाहता है मुल्क में तबाही हो। नाशे गिरे मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि लाहौर में एक शख्स मुल्क में फसाद फैलाने के अदम एतमाद के वक्त इक़्तिदार हाथ से गया तो इसने साइफर से खेलने का मंसूबा बनाया। इसे कोई सरोकार नहीं कि साइफर के खेल से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। अब साइफर पर अमेरिका से माफिया मांगता फिर रहा है। इक़्तिदार जाता नजर आया तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की पेशकश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब में सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं। ट्विटर पर पैगाम में उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की आज़ादी है। हमने आज के लिए रैलियां और सियासी सरगर्मियां महदूद की हैं। लाहौर में PSL क्रिकेट मैच, टीम की नकलो हरकत और मैराथन है। इस हवाले से तमाम मंसूबे किए गए थे जो पहले ऐलान हुआ था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM फूट चुकी है। ये इंतखाब में नहीं एहतसाब में जाएगी। रात डरावना ख्वाब देखते हैं, सुबह दफा 144 लगा देते हैं। आज अगर लाहौर में फटा हुआ तो लोग फूट पड़ेंगे। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा है। पहले इमरान खान को कातिल कहा, फिर दरवेश के एक्सीडेंट का बयानिया बनाया। दरवेश जिले शाह की मौत नून लीग की सियासी को दफन कर देगी। हुकूमत इतना जुल्म करे जितना कल सह भी सके। अमरीकी कांग्रेस के खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड शर्मैन ने सहाफ़ी अरशद शरीफ और जिले शाह के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रुकन डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात के बाद वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर अमरीका में तशवीश पाई जाती है। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल और जिले शाह पर तशद्दुद और कत्ल किसी तौर पर भी जमहूरी ममालिक की रवायत में शामिल नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरियों के इजहार व अबलाग के हक का एहतराम करे। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी हकूक़ की मुकम्मल हमायत करता है और शख्सी आज़ादियों पर कदगन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी और सियासी सरगर्मियों को रोकने पर भी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर कतई दिलचस्पी नहीं है। PTI के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि इमरान खान के खौफ की वजह से ये पूरा शहर बंद कर देते हैं। PSL का बहाना बनाकर निगरान हुकूमत ने लाहौर में दफा 144 लगा दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि PTI रैली रूट PSL रूट से अलग है और रैली का वक्त PSL मैच से मुख्तलिफ है। 5:30 बजे तक हमारी रैली खत्म हो जाएगी। मैच 7:30 बजे होना है। बाबर अवान का कहना था कि माजी में PSL के रूट को कवर किया जाता था। पूरे लाहौर में दफा 144 नाफिज करने का कोई जवाज मौजूद नहीं। वफाकी और निगरान हुकूमतें इलेक्शन मुमकिन बनाने का माहौल बनाती हैं। आज रावलपिंडी में भी मैच है लेकिन वहां तो दफा 144 नहीं लगाई गई। मुल्तान और कराची में मैच के दौरान दफा 144 नहीं थी। तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के मामले पर PTI के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान किया तो निगरान हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। इससे पहले भी रैली पर पुलिस ने तशद्दुद किया जिससे कारकुन शहीद हुआ। तहरीक इंसाफ की रैली 2 बजे है जबकि PSL का मैच शाम 7 बजे है।
इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत के किरदार का नोटिस ले और 144 की दफा पर गैर कानूनी करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज रैली निकलेगी और इमरान खान इसकी क़यादत करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम को हर चीज़ की इजाज़त है और हमें आईनी और कानूनी हक से रोका जा रहा है। ये खुला तज़ाद है, इसीलिए हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हुकूमत लाशें गिराकर इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है। निगरान वज़ीर आला कह दें कि वो PDM के वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने आज फिर दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसका कोई जवाब नहीं बनता। ताहम आज कागज़ात नामजदगी जमा होंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि रैली रोकने का कोई जवाब नहीं, इस पर एक्शन लिया जाए। वकला की टीम के जरिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि दफ़ा 144 का नफाज ख़त्म करवाया जाए। पावर अवान सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद लाहौर में दोबारा दफ़ा 144 का नफाज गैर आईनी है, जिसकी सज़ा आर्टिकल 6 है। चौधरी परवेज इलाही से साबिक MPA नवाबजादा मंसूर अली खान, ओन हमीद डोगर और दीगर ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारियों, PTI की रैली और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान मरकजी सदर तहरीक इंसाफ का कहना था कि मरियम नवाज सरकारी खर्चे पर जलसे जुलूस और तंजीमी इजलासों में खुलकर आला अदलिया के खिलाफ जहर उगल रही है। मरियम नवाज को आईनी खिलाफ वर्जी पर कोई रोकने वाला नहीं। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज चौधरी सरवर ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात में साबिक गवर्नर ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। आपको अपडेट करें कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज चौधरी सरवर ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी। मुलाकात में साबिक गवर्नर ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मर्दम शुमारी पर हमारे एतराज़ात दुरुस्त ना हुए तो हम इसकी हमायत नहीं करेंगे। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि मर्दम शुमारी इंतखाबात से ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। डिजिटल प्रोसेस चल रहा है। एहसन इकबाल को मैंने ख़त भी लिखा था। ऐसी मर्दम शुमारी चाहते हैं जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। हमारा मौक़िफ़ है कि 2017 की मर्दम शुमारी ना दोहराई जाए ताकि फिर तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मर्दम शुमारी पर हमारे एतराज़ात दुरुस्त ना हुए तो हम इसकी हमायत नहीं करेंगे। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि मर्दम शुमारी इंतखाबात से ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। डिजिटल प्रोसेस चल रहा है। एहसन इकबाल को मैंने ख़त भी लिखा था। ऐसी मर्दम शुमारी चाहते हैं जिस पर किसी को एतराज़ ना हो। हमारा मौक़िफ़ है कि 2017 की मर्दम शुमारी ना दोहराई जाए ताकि फिर तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। कराची में शाहराह फैसल पर रात गए नर्सरी के करीब 16 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गवर्नर सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक आग पर 12 से जायद फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल, 2 वाटर बाउजर और मुतादिद वाटर टैंकर्स की मदद से काबू पाया गया। वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद के मुताबिक कमर्शियल इमारत में ज्यादातर दफातर कायम थे।
गवर्नर सिंध ने कहा है कि आग हादसा है या साजिश, इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। कराची में शाहराह फैसल पर रात के नर्सरी के करीब 16 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गवर्नर सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक आग पर 12 से जायद फायर टेंडर्स, 2 स्नारकुल, 2 वाटर बाउजर्स और मुतादिद वाटर टैंकर्स की मदद से काबू पाया गया। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस में मजीद 1500 अहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को मजीद वुसअत दी जा रही है, जिसके लिए सिंध पुलिस में ग्रेड की असामियों पर भर्ती का आगाज कर दिया गया है। भर्ती के लिए सिंध के किसी भी जिले का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अहल करार दिए जाएंगे। सी पैक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के कमांडेंट DIG मोहम्मद काशिफ ने इस सिलसिले में एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार का तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक पास होना जरूरी है। आपको इस खबर से एक बार फिर अपडेट करें कि सी पैक की सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस में मजीद 1500 अहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को मजीद वुसअत दी जा रही है, जिसके लिए सिंध पुलिस में ग्रेड की असामियों पर भर्ती का आगाज कर दिया गया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा है कि ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इनकलाबी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाना और मौजूदा काश्तकारी के निज़ाम में इस्लाहात के जरिए फसलों की पैदावार को बढ़ाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। ज़राअत बढ़ाओ, पाकिस्तान बचाओ सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तकरीबन 19 मिलियन एकड़ बंजर ज़मीन है, जिसकी आबादकारी बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लाजिम है। हम ये समझते हैं कि इतनी बड़ी सतह पर बेहतर अंदाज में काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पाक फौज से बेहतर कोई इदारा नहीं। माजी में जब किसानों को मुश्किल पेश आई, पाक फौज ने भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा किया। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि बलोचिस्तान में फौज ने मेरानी डैम से मुल्हिका इलाकों में हज़ारों एकड़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाकर लोगों में तकसीम किया। कोटला अरब अली खान में पंजाब कल्चर सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। कराकली मेला में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं कोटला अरबाब अली खान में मौजूद हमारे नुमाइंदे MS बाजवा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला के नवाही गाँव कराली में, जहाँ पर सकाफती मेले का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ मेले के ऑर्गेनाइजर शकील अहमद साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, साढ़े बजुर्गों का शौक आ उदासी नवा हिर खूह कढ़ाया इतने ककराली ते सारे बजुर्गों वास्ते जिहड़ा ने प्रोग्राम किया है। असीं नाम भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और जिहड़ी जो फलाने दे जेड़े दी फी मालक दी उन्हें एक पग ते 60,000 रुपया दे रहे हैं। बाकी ये जो शौक है क्या मुश्किल है या आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल शौक है और महंगा शौक है। पहले तो नहीं इतना होता है, पर अभी जो है बहुत महंगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि ये शौक बहुत ही मुश्किल और महंगा है। इस वक्त हम करोड़ों रुपए इनामात दे रहे हैं पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन वालों को। जी बिल्कुल। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डहर की में अलखिदमत हस्पताल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में हड्डियों और आंखों के मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अदवायात फराहम की गई। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद सोमरो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शहर में मौजूद हूँ। डहर की अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया है। मज़ीद आइए अलखिदमत स्टाफ से बातचीत करते हैं, मज़ीद उनका क्या कहना है इस कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अलखिदमत अस्पताल डहरकी से आपसे मुखातिब हूँ। नज़र अब्बास, जनरल सेक्रेटरी अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला घोटकी। आज यहाँ पर अलखिदमत अस्पताल में ऑर्थो के सर्जन डॉक्टर फैसल उस्मान, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्री OPD, फ्री चेकअप और फ्री दवाइयाँ मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ अलखिदमत अस्पताल में 24 घंटे आँखों का शोबा, गायनी का शोबा, बच्चों का शोबा और जनरल सर्जरी और जनरल OPD का शोबा 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसके साथ मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्री और एम्बुलेंस की सर्विस भी 24 घंटे मुहैया की जा रही है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ीशान, अलखिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट घोटकी की मेरी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है।
آج الخدمت ہاسپٹل ڈہرکی کے اندر جو ہے آرتھوپیڈک کی ایک کیمپ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، جس کے اندر الحمدللہ اس وقت تک 250 سے زیادہ پیشنٹ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور رحیم یار خان کے ایک اچھے ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر عثمان فیصل جو ہے اس کا جو ہے وہ چیک اپ کر رہے ہیں بچوں کا، اور بڑوں کا بھی اس میں سارا سیٹ اپ ہے، اور آرتھوپیڈک کے حوالے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں یا آرتھوپیڈک کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ آج فری آف کاسٹ چیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میڈیسن بھی ساتھ میں وہ ہم دیں گے اور دے بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ فری جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ بھی اس کے ساتھ۔ بہاولپور کے نجی ریسٹورنٹ میں زنک کی اہمیت اور افادیت پر شعور اجاگر کرنے کے لیے ادارہ آگاہی کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہوا، جس میں میڈیا کے نمائندگان، محکمہ زراعت، سوشل ویلفیئر، اسلامیہ یونیورسٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے اسامہ مغل کی رپورٹ میں۔ اس موقع پر پروجیکٹ منیجر سید کیسر سعید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کاشتکاروں اور زمینداروں کو جدید ذریعے ٹیکنالوجی اور جدید زرعی سفارشات پہنچانے میں میڈیا کا نمایاں کردار ہے۔ کسانوں کو زنک، گندم کی نئی اقسام اکبر 19 اور نواب 2021 کی کاشت کے لیے ترغیب دی جائے تاکہ زنک کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بایو فورٹیفائڈ گندم کی کاشت بارے شعور اجاگر کیا جائے۔ سینئر سائنٹسٹ ریجنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور محمد امتیاز نے کہا کہ پاکستان میں زنک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بایو فورٹیفائڈ گندم کی اقسام اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تصدیق شدہ بایو فورٹیفائڈ زنک گندم کاشت کی جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عزیز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ زنک کا استعمال بہت ضروری ہے، اس سے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جسم میں سستی کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے ڈاکٹرز کو جدید طریقہ علاج سے ہم آہنگ استھیٹک کے شعبے میں جدید آگاہی کے لیے ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ نامور سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ثانیہ نے بیرون ملک سے آئے ڈرماٹولوجسٹ اور استھیٹک ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر مختلف سیشنز کا انعقاد کیا، جس میں مختلف قسم کے پروسیجر سکھائے گئے۔ ڈاکٹر عاطف مجید چودھری اور ڈاکٹر بلال نے جدید دور میں سکن اور استھیٹک کے نئے طریقوں پر لیکچر دیا۔ ٹیچنگ سیشن 3 دن تک جاری رہے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور کے ڈاکٹرز کو جدید طریقہ علاج سے ہم آہنگ اسٹیٹک کے شعبہ میں جدت سے آگاہی کے لیے ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نام مختلف لیکن کام ایک جیسے ہیں۔ 75 برسوں سے ملک پر مسلط ظلم و وڈیرے، جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ داروں کی مثال دودھ کی رکھوالی پر بلی جیسی ہے۔ کرپٹ اشرافیہ کسی صورت عوام کو کچھ نہیں دے گی۔ یو ٹرن لینے والے لوگ ہیں۔ مغرب اور استعمار کا غلام یہ حکمران طبقہ جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے خواتین کو حقوق سے محروم رکھا، پاکستان پر مغربی ایجنڈا نافذ کرنے کی سازشیں کی۔ اتفاق ٹاؤن لاہور میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک اس ملک کی سیاست میں دین کا دروازہ نہیں کھلے گا، عوام کی حالت نہیں بدل سکتی۔ جمہوریت سے دین کو نکال لیا جائے تو اس کی مثال چنگیزیت جیسی ہے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 ڈویژنل ڈائریکٹرز کو تبدیل کیا گیا، 12 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 10 ایکسائز، 88 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور 41 اسسٹنٹ انجینئرز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کے مختلف شہروں سے ٹکرانے والا برفانی طوفان تھم گیا ہے، تاہم اسکاٹ لینڈ، مانچسٹر اور دیگر شہروں میں سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برفانی طوفان لاریسا سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ یارکشائر میں برف باری کے بعد ہزاروں گھروں کی بجلی کئی گھنٹوں سے بحال نہیں ہوئی۔
महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हदायत की गई है। स्ट्रीफोर्ड में कल से हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से टकराने वाला बर्फानी तूफान थम गया है, ताहम स्कॉटलैंड, मानचेस्टर और दीगर शहरों में सर्दी में इजाफा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फानी तूफान लारेसा से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। बाबर आजम ने ज्यादा T20 रन्स में ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वाटसन को पीछे छोड़ दिया। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बाबर आजम ने 73 रन्स की इनिंग्स खेली। इससे बाबर के मुख्तसर फॉर्मेट में टोटल रन्स की तादाद 8,865 हो गई, जो इन्होंने 253 मैचेस में बनाए हैं। मजमूई तौर पर T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में वो 16वें नंबर पर आ गए हैं। शेन वाटसन ने अपने कैरियर के दौरान 343 T20 मैचेस में 8,821 रन्स बनाए थे। इस फहरिस्त में टॉप पर क्रिस गेल 14,562 रन्स के साथ मौजूद है। इनके बाद शुएब मलिक का 12,528 रन्स के साथ नाम आता है। आपको बताएं कि बाबर आजम ने ज्यादा T20 रन्स में ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वाटसन को पीछे छोड़ दिया है। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बाबर आजम ने 73 रन्स की इनिंग्स खेली। इससे बाबर के मुख्तसर फॉर्मेट में टोटल रन्स की तादाद 8,865 हो गई है, जो इन्होंने 253 मैचेस में बनाए हैं। मजमूई तौर पर T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में वो 16वें नंबर पर आ गए हैं। आपका मेज़बान इजाज डोगर हाजिर खिदमत है। वो बाय एयर आता है या बाय शिप आता है या कोई और तरीकाकार होता है जो अमूमन आप पकड़ते होंगे तो समझ तो आती होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रांजिट के नाम पे अफगानिस्तान जाती हैं और वहां से वापस आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत रही तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर देगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे लगता है कि जब इसे हम अपने काम से हटे हुए हैं। रोड पे जाते हुए हम बहुत सारी चीजें गंदगी फेंक देते हैं। जगह जगह LWMC में रखे हुए, वहाँ पे जाके हम चीजें, लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप इसी तरह इस्लामाबाद कराची की कर लें, वहाँ पे फेंके। ये वो काम है, ये वो जिम्मेदारी है जो माजी के और हाल के और आने वाले सियासतदानों को करनी चाहिए थी। तो सेमिनार्स आप करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि डीजी खान वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर के डॉक्टर्स को जदीद तरीका इलाज से हम आहंग एस्थेटिक के शोबा में जिद्दत से आगाही के लिए ट्रेनिंग का आगाज हो गया। नामवर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सानिया ने बैरून मुल्क से आए डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डॉक्टर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर सिखाए गए। डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी और डॉक्टर बिलाल ने जदीद दौर में स्किन और एस्थेटिक के नए तरीकों पर लेक्चर दिया। टीचिंग सेशन 3 दिन तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल असीम ने कहा है कि PDM पीपल्स पार्टी और PTI के नाम मुख्तलिफ लेकिन काम एक जैसे हैं। 75 बरसों से मुल्क पर मुसल्लत जालिम वडेरे, जागीरदार और करप्ट सरमायादारों की मिसाल दूध की रखवाली पर बिल्ली जैसी है। करप्ट अशराफिया किसी सूरत अवाम को कुछ नहीं देगी। ये यू टर्न लेने वाले लोग हैं। मगरिब और इस्तेमार का गुलाम ये हुक्मरान तबका जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता। इन्होंने खवातीन को हकूक से महरूम रखा। पाकिस्तान पर मगरबी एजेंडा नाफिज करने की साजिशें की गई। इत्तफाक टाउन लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, जब तक इस मुल्क की सियासत में दीन का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अवाम की हालत नहीं बदल सकती। जमहूरियत से दीन को निकाल लिया जाए तो इसकी मिसाल चंगेजियत जैसी है। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।